नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है आज की बड़ी खबर, आईफा 2024 के विनर्स की पूरी लिस्ट। जी हाँ, 2024 आईफा अवार्ड का मेन इवेंट 28 सितंबर की रात आबू धाबी के यास आइलैंड में हुआ। से डांस वीडियो और शाहरुख खान की होस्टिंग की झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसी बीच आईफा 2024 के विनर्स की पूरी लिस्ट सामने आई, जिसमें किंग खान ने बाजी मारते हुए बेस्ट एक्टर का खिताब अपने नाम किया है, जबकि रानी मुखर्जी ने यंग एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ते बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके अलावा लिस्ट में बॉबी देओल और अनिल कपूर का भी नाम शामिल है। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम ने हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की पैरोल मांगी है। हरियाणा की राजनीति के जानकारों के अनुसार राम रहीम भले ही पिछले लंबे समय से जेल में है, लेकिन 4 जिलों की लगभग 30 से ज्यादा सीटों पर उनका प्रभाव है। ऐसे में चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि राम रहीम को इस वक्त 20 दिनों के लिए पैरोल की जरूरत है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दौर शुरू हो गया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार और जम्मू में रैलियां की। उन्होंने हिसार में कहा कि कांग्रेस में हर कोई हरियाणा का सीएम बनना चाहता है। बापू भी यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बेटा दीपेंद्र हुड्डा भी दोनों मिलकर एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। ये सब देखकर हरियाणा के जागरूक मतदाता कांग्रेस को निपटा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर हरियाणा की खुशहाली छीनने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि 10 साल में भाजपा ने हरियाणा की समृद्धि, सपने और ताकत छीन ली है। अग्निवीर योजना ने देशभक्त युवाओं की आकांक्षाएं छीन ली। बेरोजगारी ने परिवारों की मुस्कान छीन ली और महंगाई ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता छीन ली। काले कानून लाकर किसानों के अधिकार छीनने की कोशिश की और नोटबंदी व गलत जीएसटी के जरिए लाखों छोटे व्यापारियों का मुनाफा छीन लिया। इतना ही नहीं, भाजपा ने अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा का स्वाभिमान भी छीन लिया। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान है, इसलिए पार्टी ने शनिवार को अपना विस्तृत चुनाव घोषणा पत्र भी जारी किया है। यूपी के झांसी में जवाहर नवोदय विद्यालय बरू आसार के हॉस्टल में कक्षा 9 की छात्रा ने अपने 2 सीनियर्स से परेशान आकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार छात्रा का शव हॉस्टल की सीढ़ियों की रेलिंग पर दुपट्टे से लटका हुआ मिला। आरोप है कि मृतका को 2 सीनियर छात्राएं परेशान कर रही थी और इससे तंग आकर उसने कदम उठाया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको इसकी खबर कहीं नहीं मिलेगी कि क्या हुआ और कैसे वो परेशान हुई और आत्महत्या की। तमिलनाडु सरकार ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। सीएम के स्टालिन ने अपने बेटे और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाया है। उदयनिधि पिछले साल सनातन धर्म पर अपने बयान को लेकर चर्चा में रहे थे। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। सीएम स्टालिन ने वी सेंथिल बालाजी को भी कैबिनेट में जगह दी है। बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से 26 सितंबर को जमानत मिली थी। बालाजी ने कैश फॉर जॉब स्कीम में गिरफ्तारी के 8 महीने बाद इस साल फरवरी में इस्तीफा दिया था। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर दुख जताया है। शनिवार 28 सितंबर को एक्स पर अपनी पोस्ट में महबूबा ने कहा कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर से हसन नसरल्लाह के समर्थन में रविवार को चुनावी दौरा रद्द कर रही हूं। उन्होंने कहा कि इस गहरे दुख और विद्रोह की घड़ी में हम फिलिस्तीन और लेबनान के साथ लोगों के साथ खड़े हैं। उधर नसरल्लाह के समर्थन में जम्मू कश्मीर के बडगाम में लोगों ने रैली भी निकाली है। दरअसल 27 सितंबर की रात 9:30 बजे इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में हवाई हमले किए, जिसमें नसरल्लाह की मौत हो गई। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया था। पीडीपी प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद वही है जिन्होंने भाजपा के साथ सरकार बनाई थी। उज्जैन में भाजपा के जिला महामंत्री संजय अग्रवाल पर श्री महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसादी को झूठा करने का आरोप लगा है। कांग्रेस ने उनका वीडियो शेयर कर इसे शर्मनाक बताया है। वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है। भाजपा के जिला महामंत्री व दाल व्यापारी संजय अग्रवाल प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल के साथ महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसादी यूनिट के निरीक्षण पर पहुंचे थे। वीडियो में दिख रहा है कि भाजपा नेता संजय अग्रवाल वहां चना दाल पीसने का काम कर रहे कर्मचारी से कुछ दाल अपने हाथ में लेते हैं, उसे थोड़ी थोड़ी करके 2 बार चखते हैं और फिर बची दाल को वापस चक्की में फेंक देते हैं। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेता संजय अग्रवाल ने माफी मांगी है।
कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा नेता संजय अग्रवाल ने लड्डू प्रसादी की दाल को झूठा कर दिया और अब यही लड्डू महाकाल मंदिर से श्रद्धालुओं तक पहुंचेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मछुआरों को रिहाई कराने और जब्त की गई नावों को छोड़ने के लिए श्रीलंका के अफसरों से बात करे। इससे पहले 27 सितंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने मछुआरों को जल्द रिहाई की मांग की थी। दरअसल राहुल गांधी ने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेटर लिखकर श्रीलंका में बंद तमिल मछुआरों से रिहाई की मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी गंभीर रूप से बीमार मरीजों का लाइफ सपोर्ट हटाने को लेकर नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि डॉक्टरों को कुछ शर्तों को ध्यान में रखकर बेहद सोच समझ कर ये फैसला लेना होगा कि मरीज का लाइफ सपोर्ट हटाया जाना चाहिए या नहीं। गाइडलाइन में 4 शर्तें तय की गई है जिनके आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि लाइफ सपोर्ट को रोकना मरीज के हित में उचित है। यह तब किया जाएगा जब ये साफ हो कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज को लाइफ सपोर्ट से कोई फायदा होने की संभावना नहीं है या लाइफ सपोर्ट पर रखने से मरीज को तकलीफ बढ़ने और गरिमा को नुकसान पहुंचने की संभावना है, यानी मरीज को ब्रेन स्टेम डेड घोषित किया जा चुका हो। डॉक्टर ने मरीज के हालात की अच्छे से जांच पड़ताल की हो जिसमें साफ हुआ हो कि मरीज की बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच गई है और इलाज से कोई फायदा नहीं होगा। मरीज परिजन की तरफ से लाइफ सपोर्ट जारी रखने से इनकार किया गया हो। लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए दिशा निर्देशों के तहत की जाए। मणिपुर के चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिले में समुदायों ने बंद का ऐलान किया। ये बंद रविवार तक चलेगा। शनिवार को के कारण दोनों जिलों में बाजार और दूसरे व्यापारिक काम बंद रहे। सड़कें भी पूरी तरह से खाली रही। कच्चे तेल के दामों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार हर तीसरे महीने कीमतों की समीक्षा की तैयारी में है, लेकिन ये समीक्षा की तैयारी जब की जा रही है जब चुनाव सर पर है। अगर चुनाव नहीं होते तो अभी भी शायद समीक्षा की तैयारी की नहीं जा सकती थी, क्योंकि 6 महीने में कच्चे तेल की कीमतों में 19% तक की कमी आ गई है, लेकिन उपभोक्ताओं को इसका लाभ पूरी तरह से नहीं मिल सका है। 1 रुपए प्रति बैरल की कमी पर सरकार को सालाना लगभग 13,000 करोड़ रुपए की बचत है। अब देखना यह है कि कब तक पेट्रोल की कीमतों में कमी हो सकती है और आम आदमी को राहत मिल सकती है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।